सर कल आप प्रोग्राम कर रहे हैं जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सोच है उसके आधारित पे बिहार को और देश को बनाना चाह रहे हैं। इस पर कुछ प्रोग्राम में जो एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, कल का जो प्रोग्राम रखा गया है वो हमारे माननीय स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक अधूरा सोच, जो उनका अधूरा सपना जो रह गया था, हम उस सोच पर आधारित ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। और उस सोच को आगे बढ़ाते हुए जो दलित और अति पिछड़ों पे जो उनका शोषण किया जा रहा है राजनीतिक स्तर पर, उस सोच को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अति पिछड़ा का जो लीडरशिप का अभाव है बिहार प्रदेश के अंदर, उस कमी को हर अति पिछड़ा महसूस कर रहा है और अति पिछड़ा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के बाद हमें कोई विकल्प हमें नहीं मिला, अति पिछड़ा कोई नेता हमें नहीं मिला, कोई लीडर हमें नहीं मिला। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बड़े बुजुर्गों की मान सम्मान में कोई कमी ना हो और उनकी जो सोच, अधूरी जो सोच है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए कल का हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। अति पिछड़ा को और दलित को एकजुट करने में हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं। सभी से हम लोगों ने आह्वान किया है, 125 जातियों से हमने आह्वान किया है कि आइए अति पिछड़ा पे आप लोग बोलिए, संघर्ष करिए और आने वाले जो लोकसभा और आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें अपनी आवाज़ बुलंद करिए और विधानसभा और लोकसभा में अपना कब्जा कीजिए। सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अति पिछड़ा जो है ठगा महसूस कर रहा है और नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इसी समाज से आते हैं, वो खुद बोलते हैं और बोलते भी है कि हम ओबीसी के लिए जो करना होगा करेंगे। फिर आप बोल रहे हैं कि अति पिछड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वादा सिद्ध कर रहे हैं? देखिए, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सोच था, नरेंद्र मोदी जी की और कर्पूरी जी ठाकुर जी की सोच में दिन और रात का अंतर है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो ओबीसी समाज, जैसे अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, वो उससे आते हैं। और कर्पूरी जी का जो सोच था अति पिछड़ों के लिए, उन्होंने राजनीतिक एक सोच बनाई थी, राजनीतिक विकल्प देने की बात कही थी। अति पिछड़ों पे नरेंद्र मोदी जी बोल तो रहे हैं पर उनका कार्य ज़मीन पर उतरता नज़र नहीं आ रहा है। इसका एक उदाहरण हम लोग आपको देंगे कि आपके बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त हुए किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उनका नाम है सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी में और अति पिछड़ा में क्या फ़र्क नज़र आता है, तो आप ही हमें बता दीजिए। लगातार सर बिहार सरकार ये भी मांग कर रही है कि जो कर्पूरी ठाकुर जी जो है उनके नाम पर जो है भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए। नहीं, तो इस पर जो है आप क्या कुछ कहेंगे सर कि कर्पूरी ठाकुर नहीं, भारत रत्न एक अलग चीज़ है और अति पिछड़ा पे राजनीतिक तौर पर उनको मजबूत किया जाना, उनकी सत्ता में भागीदारी, वो अलग चीज़ है। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जो अपना आप भारत रत्न की अगर बात कर रहे हैं, वो तो बनता है, उनका जो कार्य क्षेत्र था, उनकी जो सोच थी, उस पे आधारित उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। पर आज बिहार स्तर पर अगर हम अति पिछड़ा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर उसके नाम पे शून्य है। तो आगे इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या अपील करेंगे, क्या पहल करेंगे? कल हम लोग अपील करेंगे कि जो हम लोगों ने अति पिछड़ों के लिए एक संघर्ष का आह्वान किया है, हम सभी पार्टियों से अनुरोध करेंगे, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे कि भाई जो माननीय जो कर्पूरी साहब का जो सोच था, उस सोच को आप लोग आगे बढ़ाइए और उसमें सभी पार्टियों को हम साथ लेने का एक वचन भी देंगे। हम लोग एक आपको वचनबद्ध पत्र भी हम लोग देंगे कि अति पिछड़ों पे आप ध्यान लगाइए, उनका ध्यान आकर्षित करिए और उस ध्यान को आकर्षित करके आने वाले लोकसभा में उस सोच को तब्दील करिए, चुनाव में तब्दील करिए और अति पिछड़ा को लेके आइए। एक तरह से अति पिछड़ा को आप कल बताएंगे कि किस तरह से और किस पार्टी को हमें वोट करना है, जो हमें हक हकूक़ की लड़ाई में साथ दे और हक भी दिलाए।